अब दुनिया की जुबान पर चढ़ेगा यूपी का स्वाद। योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार। आ गई ऐसी खबर, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां, यूपी की गलियों में बसने वाली खुशबू और घरों में पकने वाला देसी स्वाद और पीढ़ियों से चली आ रही रसोई की परंपरा अब सीमाओं में नहीं बंधेगी। बहुत जल्द दुनिया के अलग अलग देशों में लोग यूपी के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चख सकेंगे, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू होने जा रही है। इस पहल का मकसद है कि हर जिले की पहचान उसके खास व्यंजन से बने और वही व्यंजन वैश्विक बाजार तक पहुंचे। सरकार की ये योजना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि रोजगार, पहचान और आत्मनिर्भरता की कहानी भी लिखने जा रही है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले से कम एक पारंपरिक व्यंजन को चुना जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने इसके लिए करीब 150 पारंपरिक व्यंजनों की लिस्ट तैयार की है। इन व्यंजनों को उनकी लोकप्रियता, परंपरा और बाजार की मांग के आधार पर चुना गया है, जिसकी लिस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है और यूपी दिवस के मौके पर इस योजना का औपचारिक शुभारंभ होने की तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि अब यूपी की पहचान सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि स्वाद से भी होगी। इस योजना की नींव एक जिला एक उत्पाद की बड़ी सफलता पर टिकी है। 2018 में शुरू हुई इस योजना ने यूपी के कारीगरों और कारोबारियों को नई उड़ान दी। साल 2023-24 में प्रदेश से 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सेदारी इस योजना से जुड़े उत्पादों की रही। अब सरकार ने यही मॉडल खाद्य उत्पादों पर लागू करने का फैसला किया है, ताकि पारंपरिक व्यंजन भी वैश्विक ब्रांड बन सके। सरकार जानती है कि विदेशी बाजार में कदम रखने के लिए गुणवत्ता और मानकों का पालन जरूरी है। इसलिए योजना में शामिल व्यंजनों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित कराया जाएगा। साथ ही जिन व्यंजनों की ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान है, उन्हें जीआई टैग दिलाने में मदद की जाएगी। इससे न केवल नकली उत्पादों पर रोक लगेगी बल्कि असली स्वाद की पहचान भी मजबूत होगी। सिर्फ स्वाद ही नहीं, प्रस्तुति भी अहम होगी। अब सरकार कारोबारियों को आधुनिक पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिलाएगी, ताकि जो उत्पाद है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और साथ ही साथ जो कारोबारी हैं उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए 25% सब्सिडी का ऋण भी उपलब्ध कराएगी, ताकि जो छोटे व्यापारी हैं वो भी अपना व्यापार को बड़ा कर सकें। लखनऊ की रेवड़ी मक्खन मलाई आम से बने उत्पाद, वाराणसी से तिरंगा बर्फी मलाई मिठाई, आगरा से पेठा, मथुरा से माखन मिश्री, गोरखपुर से लिट्टी चोखा, बलिया से सत्तू, बाराबंकी से चंद्रकला, फर्रुखाबाद से दालमोट, शाहजहांपुर से लौंग बर्फी, सिद्धार्थनगर से मखाना, कानपुर से लड्डू, मेरठ से रेवड़ी और गजक। दावा है कि योजना सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, इससे स्थायी कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। गांव कस्बों की छोटी यूनिट्स अब बड़े बाजार से जुड़ेंगी। यूपी के व्यंजन दुनिया की थाली में जगह बनाएंगे और साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होगी। अब आने वाले समय में जब कोई विदेशी उत्तर प्रदेश आएगा या किसी देश में भारतीय स्वाद ढूंढेगा, तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्वाद है वो सबसे अलग नजर आएगा। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ जहीर खान, जीएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।